Good afternoon, students. I am Rajesh Kumar from Jagannath, your English teacher. Today I am telling you about rules for direct and indirect narration or speech. So, students, first all of you listen the rule for tenses. Tense changes. Number 1, all kinds of present tense into all kinds of past tense, अर्थात प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट पास्ट के सेम पार्ट में चेंज हो जाएंगे। रूल सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, मतलब फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट तीसरे में चला जाएगा। रूल थर्ड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस विल बी चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अर्थात पास्ट का सेकंड पार्ट फोर्थ पार्ट में चला जाएगा। रूल 4, पास्ट परफेक्ट टेंस सेम टू सेम एंड रूल 5, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेम टू सेम, अर्थात पास्ट का पहला तीसरे में दूसरा चौथे में, लेकिन अगर आप बात करें तीसरे की और चौथे की तो वो सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद 6 रूल, इन ऑल काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट में क्या होगा कि विल वुड में और शैल शुड में बदल जाएगा। नेक्स्ट 7 रूल, ऑल मॉडल्स विल बी सेम टू सेम एंड वर्ब विल सेम, अर्थात जितने मॉडल हैं जैसे शुड वुड मस्ट कैन कुड मे माइट, ये सब रूल मॉडल्स जो के तो रहेंगे सेम टू सेम रहेंगे। कैन का कुड और मे का माइट हो जाएगा और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम टू सेम। रूल 8, द वर्ड्स विच इंडिकेट नियरेस्ट विल बी चेंज इनटू फारदेस्ट, अर्थात जो वर्ड निकटता प्रकट करते हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाएंगे, जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, एयर का दियर। But if these words are in beginning of the sentence or in inverted comma will be same, अर्थात अगर ये वर्ड बिल्कुल वाक्य के शुरू में आते हों या इन्वर्टेड कोमा में शुरू में आते हों तो नहीं बदलेंगे, ये सेम टू सेम रहेंगे। नंबर 9, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल क्वालिटी और साइंटिफिक फैक्ट, अर्थात सार्वभौमिक सत्य या आदत वाले वाक्य हों या वैज्ञानिक तथ्य हो, सेंटेंस विल बी सेम, तो वहाँ पर क्या होगा कि सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, कोमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें टेंस नहीं बदलेगा। नेक्स्ट रूल 10, 1, 2 और 3, अर्थात 123/सन SON, इसका अर्थ है कि जो फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये फर्स्ट पर्सन अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर फर्स्ट पर्सन आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम सेज इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होएगी, यहाँ कोमा में आई आ रहा फर्स्ट पर्सन आ रहा, यहाँ पर ही सेज टू मी, यहाँ कोमा के अंदर यू आया हुआ है सेकंड पर्सन, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर शुरू में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेकंड पर्सन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपसे, प्लीज़ लिसन केयरफुली। पहला एग्जाम्पल है, राम सेज आई एम ए गुड बॉय, राम कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो यहाँ पर एक कोमा आती है और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है ये, और एक सेंटेंस, यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं आपके सामने। इस पूरे जो प्रोसेसिंग है इसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब हम इसमें रूल लगाएंगे, इसको बदलेंगे, टेंस बदलेंगे या प्रोनाउन बदलेंगे तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें जो शुरू में है ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, इसमें इन्वर्टेड कोमा में भी इसी तरह ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो
इस पूरी प्रोसेसिंग को हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें आने वाला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। राम सेज, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ सेज आता है अकेला सेज तो वो सेज ही रहेगा। अगर सेज टू आता है तो उसका टेल्स होगा। अर्थात अगर यहाँ पर से टू आता है तो हो जाएगा टेल, और अगर सेज टू आता है तो हो जाएगा टेल्स, ठीक है। और अगर यहाँ पर आता है सैड टू तो ये हो जाएगा टोल्ड, ये टोल्ड में बदलेगा। बिना टू के आप टेल्स और टोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। राम सेज, यहाँ पर टू नहीं है तो जू का तो रहेगा राम सेज। फिर हम एक कंजक्शन है दैट, इससे जोड़ते हैं दोनों सेंटेंस को। तो राम सेज दैट आई, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। राम कौन है? वह मतलब वह की क्या होती है? ही, तो आई ही में बदल जाएगा राम के अकॉर्डिंग। तो राम सेज दैट ही, फिर टेंस नहीं बदलेगा जब तक यहाँ सैड नहीं आएगा, टेंस नहीं बदलेगा। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है तो टेंस नहीं बदलेगा। जब यहाँ सैड आएगा तभी टेंस बदलेगा। राम सेज दैट, आई का राम के अनुसार ही, टेंस जो का तो रहेगा ही के साथ इज अ गुड बॉय। ये इनडायरेक्ट नरेशन है। सेकंड सेंटेंस, ही सेज टू मी यू आर ए गुड बॉलर। तो यहाँ पर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। तो ही टेल्स मी दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे हम दोनों वाक्यों को, इन्वर्टेड टू सारी कोमाएं हट जाएंगी। तो ही टेल्स मी दैट आई, यू जो यू है वो बदलेगा मी के अनुसार। हमने बताया था कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो इस पहले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा यू। यहाँ बीच में यू, योवर, यू आता है तो सब इसके अनुसार बदलेंगे। और इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर आई, मी, माई आता है तो सब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और थर्ड पर्सन आते हैं तो नो चेंज। तो यहाँ पर यू बदलेगा मी के अनुसार। ये पहले नंबर का है तो इसका पहला है आई, तो यहाँ पर आई आएगा। तो ही टेल्स मी, सेज टू को हमने टेल्स कर दिया, दैट से जोड़ दिया, इसको मी के अनुसार आई कर दिया। टेंस नहीं बदलेंगे क्योंकि इधर प्रेजेंट टेंस है। तो आई एम ए गुड बॉलर, इनडायरेक्ट नरेशन। थर्ड एग्जाम्पल है मुकेश विल से, मुकेश कहेगा यू आर ए गुड बॉय। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, ठीक है, इधर टेंस नहीं बदलेगा। तो मुकेश विल से जू का तो रहेगा क्योंकि आगे टू नहीं है तो टेल नहीं होगा। दैट से जोड़ दिया जो कंजक्शन है। यू बदलेगा कहाँ पे? यहाँ पर हम मान लेंगे मी। सपोज मुकेश ने मुझे कहा तो मी के अनुसार आई हो जाएगा यू का। दैट आई एम ए गुड बॉय, टेंस नहीं बदला क्योंकि इधर फ्यूचर है। इसके बाद एग्जाम्पल 4, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा यू आर लक्की। तो यहाँ पर देखिए आप, सेड टू आया तो एक तो टोल्ड हो जाएगा। जब यहाँ सेड टू आएगा तो टेंस ही बदलेगा। तो ही सेड टू मी, कंजक्शन दैट से जोड़ दिया हमने। यू किसके अनुसार बदला? मी के, क्या हो जाएगा? आई। टेंस बदलेगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ही सेड का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज लक्की। यू का मी के अनुसार आई और इज एम आर का वाजवर। इसके बाद एग्जाम्पल 5, फादर सेड टू मी दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेड टू है तो टोल्ड होगा, कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो जू का तो रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। तो फादर टोल्ड मी दैट दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, सेम रहेगा। 6 एग्जाम्पल, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो सी टोल्ड हिम दैट, जो थर्ड पर्सन है ही वो सेम टू सेम रहेगा।
ही जुकातू, तो सी टोल्ड हिम दैट ही वाज ए गुड स्टूडेंट। लास्ट एग्जाम्पल 7, नैन्सी सैड आई मे लीव टुमारो। यहाँ पर मॉडल बदलेगा, मे का माइट हो जाएगा और जो टुमारो है उसका नेक्स्ट डे हो जाएगा, जैसे कि हमने रूल बताया था। तो नैन्सी सैड जुकातू रहेगा क्योंकि टू नहीं है, टोल्ड नहीं होगा। नैन्सी सैड दैट सी माइट लीव द नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके से प्यारे छात्रों आप जो है अपने इंग्लिश को तैयार करते रहें। मिस्टर राजेश जी द्वारा बताई गई इंग्लिश आपके लिए बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद।